अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं 110 न्यूज और टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर और वो है कराची की सूरत-ए-हाल, जहां एक तरफ उनके 100 से जायद कराची में 100 से जायद अफराद जो हैं वो डूबकर शहीद हो चुके हैं और दूसरी तरफ कई लोग जो हैं वो लापता हैं। ये सारी बातों का, इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बर वक्त कोई सदबाब नहीं निकाला गया। अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करें तो एक तरफ सिंध हुकूमत है, वो कहती है वफाक की गलती है कि उसने हमें बजट नहीं दिया। वफाक हुकूमत कहती है कि सिंध हुकूमत की अपनी नाअहली और गलतियां हैं। इस सारे ये सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली के में और लॉरियों से बात करेंगे वो इस सारी सूरत हाल में कराची वालों के साथ कितने हैं। कराची एक हब माना जाता है, मार्केट का हब माना जाता है इस सारे के ऊपर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राशिद साहब, जो कराची से हिजरत करके आए थे कुछ दिन पहले। उनसे ऊपर बात करेंगे अब कराची की सूरत हाल क्या है, उनके जो घर आले अयाल वाले हैं वो किस सूरत हाल में है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि जो कराची की सूरत हाल है, अब तो ज़ाहिर बात है बहुत खतरनाक, कोई बड़ी अंडरपास भर चुके हैं, लेकिन आपके घर वाले जो हैं वो ठीक हैं? हाँ सर, वो माशाल्लाह सब ठीक हैं। तो मैं ओल्ड सिटी से हूँ, तो कुछ दिन पहले मैं आया हूँ कारोबार के लिहाज से। तो अब मैं लाहौर में हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मैंने वापस जाना है। और जो भी कुछ है, जिनकी भी गलती, वो सब वफाक हुकूमत की नहीं है, वो सिंध हुकूमत की गलती है। बिलावल भुट्टो ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वोट लेने के लिए निकलता है। उसको सियासत का पता ही नहीं कि सियासत होती क्या चीज है, तो वो सब बेकार है। हमने पहले भी पीटीआई को वोट दिया था, इंशाल्लाह अब भी पीटीआई को वोट देंगे। तो इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत इधर आएगी तो इंशाल्लाह काम होगा सब कुछ। इमरान खान, आपकी उम्मीद है कि जब तक पीटीआई की हुकूमत कराची या सिंध में भी नहीं आएगी उस वक्त तक कोई मसले हल नहीं निकल सकते? कुछ भी नहीं हो सकता, ये कुछ कर ही नहीं सकता। बिलावल भुट्टो ऐसा है ही नहीं कि कोई काम तरक्याती करवा सके या कर सके। तो इंशाल्लाह इमरान खान करेगा। इमरान खान पे हमें उम्मीद है। आज भी हम इमरान खान के साथ हैं, कल भी इमरान खान के साथ थे इंशाल्लाह। यानी आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो है यानी पीपल पार्टी जो है वो अभी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है कि बिलावल उस पोजीशन में हो कि वो हुकूमत को संभाल सके या हुकूमती हिकमत अमली को संभाल सके? नहीं, उसके पास ऐसे गट्स ही नहीं है, वो नहीं कर सकता कभी भी। हमें पूरा यकीन ही नहीं है उस पर। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं वो ठीक हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हैं माशाल्लाह। अपना कितना अर्सा पहले आए थे यहाँ कराची से लाहौर में? मैं 2 माह पहले आया था। 2 माह यानी सूरत हाल से पहले आए थे। किस सिलसिले में आए थे? मैं वैसे अपने कारोबार के सिलसिले में आया था, तो मैं आता जाता रहता हूँ लाहौर और कराची में। तो जब आप यहाँ पे आए हैं, कुछ अर्सा रुके हैं, तो उसके बाद बारिशें स्टार्ट हो गई, तो उस वजह से, बारिशों की वजह से नहीं गए या कोई और काम की वजह से? नहीं, बारिशों की वजह से नहीं गए। उधर हालात बहुत खराब है। देखे ना, पंजाब में इतने अच्छे हालात हैं, इमरान खान की हुकूमत है, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, मतलब कोई किसी जगह में पानी नहीं नजर आ रहा। तो ऐसी हुकूमत होनी चाहिए ना उधर कराची में भी, जो काम करे, जो लोगों को मिले कोई हमीयत वगैरह। ये थैंक यू, मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली।
हैदर अली साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कराची की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। 100 से ज्यादा लोग बेचारे वो जो हैं वो डूब कर शहीद हुए हैं, और इसके अलावा मजीद जो पानी है गलियों में खड़ा है, घरों में घुस चुका है, और वहाँ न सिर्फ गरीब आदमी बल्कि अमीर भी इस पानी की जो एक आफत आई हुई है इससे तंग है। होती तो बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन उनके लिए बेचारों के लिए रहमत बनी है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि लॉरी ये क्या पैगाम देते हैं कराची वालों को? ये लोरी ये पैगाम देते हैं कि हर पास से देख रहा, मेरी हमशीरा का हैदराबाद घर है, वो बड़ा सारा तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, वो बैठ के रो रहे हैं। कोई पूछ रहे कि हमारे तरह इतना महंगा माल खराब हो गया, सारा सामान खराब हो गया। अभी हम हैदराबाद काम क्या करते थे? हमारे वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का और सीमेंट का काम भी है, सारा अंदर घुस गया, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा। जो अपने तैयार आप कर रहे हैं, हमारी हमशीरा के नजर है, वो सारा खाना आप पका के पहुंचा रहे हैं, यानी यहाँ से पहुंचाया जा रहा है? उधर ही रहते हैं। अच्छा, दूसरे इलाके में उधर है, उनके पास सोलर है उधर। अच्छा, वो उनको पानी नहीं गया उन्होंने? वो ऊपर से उनके आते हैं अपनी गाड़ी में, जितनी गाड़ी हो तो उसको खाना पहुंचा रहे हैं, पका पकाया। सिंध हुकूमत वहाँ पे या पीपल पार्टी वहाँ कुछ भी नहीं कर रही? हाँ, तो कुछ भी नहीं कर रहे, और कह रहे जो सब चोर हैं वहाँ पर सारे। इसलिए शुरू से तो हम देखते आए हैं वहाँ पर सारा, तो हमेशा। अब यहाँ पर एक कराची का बंदा है, यहाँ किसी ने बिजली का बिल नहीं दिया, क्यों नहीं? वो कह रहा कि ये क्या होता है, उनको बिल का पता ही नहीं है, जैसे हुक्मरान आ रहे हैं वैसे ही वो सारे। अच्छा, इसका सदबाब क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हुकूमत को क्या निकालना चाहिए? वो फौजी बाजवा साहब उन्होंने भी कह दिया कि आफत ज्यादा हम इसके पर काबू नहीं पा सकते, यानी फौज तक हाथ उठा ली है। उन्हें के आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आपके ख्याल में अवाम की राय के मुताबिक? आवाम की राय, वहाँ बेचारे क्या कर सकते भाई, जब हुक्मरान नहीं होंगे, जब अवाम की राय तो दे सकती है ना, कैसा होना चाहिए, करेगी हुकूमत ही, लेकिन अवामी राय क्या है? ये देखिए हमारा रोड में फिर माशाल्लाह अच्छा है, सब कुछ है, सब हमारा कभी आफत ऐसी ज्यादा नहीं हुई। हम देखते हैं शुरू से वहाँ पर कोई निजाम नहीं बनाया, सब दिखा रहे हैं सारे पासे फैला हुआ नाले। इसके बावजूद कि कराची दुनिया के बड़े 3 शहरों में और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे ऐसा कुछ दबाव नहीं है, कोई आफत आ जाती है तो सोल्यूशन निकाल सकें। आप वो देख लें, वहाँ की कोई सड़कें नहीं बनी हुई है, कोई सड़क नहीं बनी हुई वहाँ की। मैं देखा आप स्टेशन भी अभी आप क्या है, ये 3-4 महीने हो गए हैं, हमारा माशाल्लाह स्टेशन देख लें खूबसूरत है, लेकिन वहाँ सब। लेकिन आप उनके दुख और गम में कितना शरीक हैं? मैं कह रहा हूँ हम यहाँ से भेज रहे हैं पैसे अपनी हमशीरा को। वैसे वहाँ के लोगों के साथ लाहौरिये कैसे मुहिब वतनी जाहिर कर रहे हैं कराची वालों के साथ? बहुत हमदर्दी कर रहे हैं जी, बहुत कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम तो ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला तू ही रहम कर। इंसान तो यहाँ 4 साल कोई किसी का नहीं है, मरता है मर जावे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो कराची की सूरत हाल है सबके सामने है, मीडिया वाले भी बता रहे हैं, बार बार लोगों से भी सुनने में आ रहा है, 100 से ज्यादा लोग बेचारे डूब के शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जो अफरा तफरी फैली हुई है, कुछ दबाव भी नहीं था पानी का, पानी गलियों में घुस गया है, घरों तक घुस गया है, उनके किचन वगैरह ये वो सारे बेडरूम वगैरह सारे खराब हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। जहाँ गरीब की हालत ऐसे है तो वहाँ अमीर भी कोई सूरत हाल से 2-4 है, रो रहा है। इसके ऊपर लाहौर ये क्या कहेंगे, कितने दुख और गम में कितना शरीक है? हम तो उनके साथ पूरे शरीक हैं दुख और दर्द में, क्योंकि वो उनके ऊपर जो क़यामत बर्पा हुई है ना, अल्लाह ताला उन्हें अपने ज़मान में रखे। सारा कुछ तबाह और बर्बाद होकर रह गया उनका, और अमीर गरीब का तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं रहा, क्योंकि अजाब आया हुआ है वहाँ पे। और गवर्नमेंट ने कोई ऐसे हिफाजती इंतजाम किए ही नहीं है शुरू से लेके आज तक। कहते हैं जी हम उन्हें फंड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। ये तो उस जंग में रहे हैं कि जो सिंध की हुकूमत है वहां पे, तो यहाँ PTI की वफाक में हुकूमत है, हम उनको बजट क्यों दें, वो खुद ही जनरेट करें, रेवेन्यू इकट्ठा करें, जो भी मामला हैं। तो लेकिन इस सूरत हाल के पीछे आपको कोई रिश्तेदार वहां रहता है कराची में? हाँ, मेरी वहाँ पे साली रहती है, वो कहते हैं बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। वो नेवी कॉलोनी में रहते हैं, उनकी बचत इसलिए हुई है कि वो कंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ पे कहते हैं हम घर से बाहर निकल रहे थे, थोड़ा सा बाहर जाए तो वहाँ पे पानी है, घरों में पानी आ गया हुआ है, तो तबाही मची हुई है वहाँ पे। तो वो अपना फिर बाहर निकलना, उनका कारोबार, ये वो सारी सूरत हाल बंद है? वो सारा कुछ बंद है, घर में बैठे हुए हैं, बाहर से ना कोई सब्जी मिल सकती है, ना कोई खाने पीने की अशिया मिल रही है। तो कैसे गुजारा कर रहे होंगे? बस जो घर में पड़ा हुआ है वही खा पी रहे हैं। वो बहुत परेशान है, सारे ही परेशान है वहाँ पे। अब लोग जो है ना वो वहां से निकल रहे हैं, लाहौर की तरफ आ रहे हैं। वो घर उनके गिर गए हैं, कईयों के गिर गए हैं, कई बिजली के झटके लग के मर गए हैं। वो अंडरपास जो है वो अंडरपास नजर ही नहीं आ रहे। कोई इन्होंने कहा जी फौज भेज देते हैं, अब कह रहे हैं जी बाइट से हमने इमदाद लेनी है। आप लोगों ने इतना फंड लिया, कहाँ गया आपका? ये कोरोना कर रहे थे, कोरोना कहाँ है कोरोना? ये तो इन्होंने बस एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था, वो पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ था। खैर एंड पे कोई हमारी हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें?
कि इसके सदबाब जो है क्या होना चाहिए? सर जी हुकूमत को पैगाम क्या देना, उनके लिए तो सिर्फ दो पार्टियां ही हैं, नून लीग और पीपल पार्टी। उनके खिलाफ ही वो बोल रहे हैं। अवाम मर रही है महंगाई से। अब बिजली आज उन्होंने 1 रुपया 9 पैसे फिर महंगी कर दिया यूनिट। यानी हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, इसके अलावा आवाम को कोई दुख गम नहीं है। उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है, वो बस अपनी जेबें भर रहे हैं। वो इलेक्शन की तैयारी में है कि हम फिर आगे फिर ऐसे ही हॉर्स ट्रेडिंग करें तो फिर हम आ जाए। ठीक हो, थैंक यू। नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काज़मी। काज़मी साहब, हमें नाज़रीन को बताइएगा कि कराची की जो सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि कहीं लोग डूब के वो शहीद हो चुके हैं, इसके अलावा मज़ीद उनके नुकसान हो रहे हैं कि वो वहाँ कुछ ज़िंदगी माहौल नहीं हो रही। वो आप इर्द गिर्द के शहरों में सफ़र कर रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि लाहौरी इस दुख व गम में कराची वालों के कितने साथ हैं? बिल्कुल जी, लाहौरी तो बराबर के शरीक है। पंजाब तो हमेशा कुर्बानी देता है, ठीक है। हाल तो कराची के पूरे, जो भी हुकूमत आई है उसने कराची के बेड़े तरक्की किया है, ठीक है। अब 3-4 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो इस जंग में रहे हैं ना कि 3-4 दफ़ा अगर पीपल पार्टी की हुकूमत आई, पिछली दफ़ा नून लीग की हुकूमत थी वफाक में, लेकिन सिंध में हुकूमत थी पीपल पार्टी की, कराची में भी हुकूमत थी, लेकिन वो इस जंग में रही है। साथ साथ के कराची की सूरत हाल जो है वो सही करेगी सिंध हुकूमत, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि हमें वफाक बजट नहीं देता। इस देखा जी, मैं तो बिल्कुल झूठा। वफाक बजट क्यों नहीं देता? वफाक बजट देता है, क्यों नहीं देता बजट? उनकी क्या कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है बजट देना। ये देते हैं बजट, ये खा जाते हैं, बताते नहीं हैं। बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, गरीबों की इनको परवाह क्यों नहीं होती है? जाके थर के देखें। चले अब की नहीं, शुरू से थर के देखें, बुरा हाल है। क्या हाल पड़ा होता, पानी उनको नहीं मिलता, उनके बच्चों के इतने तो हाथ हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? सारे जिम्मेदार वहाँ जिम्मेदार बडेरा निज़ाम बैठा हुआ है। हुकूमत क्या देते हैं, वो खा जाते हैं। राजे महाराजे बस वही बैठे हुए साले हुकूमत कर रहे हैं। आवाम को इन्होंने चूंटी समझा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है लाहौर में हमारा ठीक है, लाहौर फिर भी अच्छा है, फिर भी पंजाब में फिर भी कुछ काम हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कराची हाल तो बिल्कुल, हालांकि कराची जो मीशर के सबसे बेहतरीन सूबा है, पर इतना रेवेन्यू कराची में इकट्ठा होता है, पर ये लगाते नहीं, साले खा जाते हैं। ये ऐसा बेड़ा गर्क इन्होंने पीपल्स पार्टी ने किया, इसका कराची वालों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो इसका सदबाब क्या होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए कि देखिए जी, यहाँ कोई अल्लाह का बंदा है जो इनको मारे, बस हम तो ये कहते हैं कि इनको उल्टा लटकाए, इनकी खालें उतारें जितने MNA MP हैं, ताकि इनको एहसास हो कि गरीब की ज़िंदगी क्या है। या इनको घसीट के पानी में लगाएं, बैठाएं इनको पानी में, लाके इनको बताएं ये गरीब की ज़िंदगी है। महलों में बैठ के तकरीरें कर देते हैं, सेनेट में आके बातें कर लेते हैं, भाई ये इनका हाल है। और इन्होंने क्या करना है? गरीब तो मर रहा है, शुरू से मर रहा है, अब भी मरता रहेगा। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? दबीर दबीर नाजिम। दबीर नाजिम साहब, हमें नाज़रीन को बताइएगा कि कराची की जो सूरत हाल है, तकरीबन 100 से ज़्यादा जो अफराद है वो बेचारे डूब के शहीद हो चुके हैं। मजीद सूरत हाल और भी बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, गलियों मोहल्लों में घरों तक पहुंचा हुआ है। बल्कि वो लोग जो हैं वो जो आस पास के इलाके हैं वहाँ पे हिजरत करने पर मजबूर हो। तो एक तरफ गरीब तबका है वो भी ऐसे ही है, दूसरी तरफ अमीर तबका है वो भी ऐसे है। इसके ऊपर लाहौरी जो हैं वो क्या पैगाम देंगे कराची वालों को? जी, लाहौरी और पूरे पाकिस्तान वाले कराची के शाना बशाना खड़े हैं, उनके गम में, दुख तकलीफ में हम उनके साथ खड़े हैं। कराची को देख के अफसोस होता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तरक्की याफ्ता शहर, जिधर से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन अफसोस के साथ किसी पार्टी ने उधर कोई काम नहीं किया। पहले PP की हुकूमत, फिर PPS पार्टी की हुकूमत, अब PTI की हुकूमत, लेकिन सब अपना खाने में लगे हुए हैं, कोई किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपना। तो अभी पीपल पार्टी की हुकूमत है, ये उनका क्लैश रहा है कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो कहती रही है कि जब तक वफाक में, यानी वफाक में जो PTI हुकूमत बैठी है, वो जब तक हमें कुछ बजट वगैरह नहीं देगी, हम उस वक्त काम नहीं करेंगे। ये क्या सारा सीन है? ये सिर्फ टोपी ड्रामे खाने की बातें। अब जैसे ये माशाल्लाह मेरी अपनी शॉप है, सही है, इधर का ख्याल जो मैं रखूंगा वो वर्कर्स नहीं रखेंगे, सही है। दूसरी बात, विफाक में अगर हुकूमत है, विफाक में नहीं है, उधर सूबाई तो हुकूमत है, सूबाई में भी अगर जो आपके अपना शॉर्ट बजट है बेशक, लेकिन आप करके तो दिखाएं, एफर्ट होनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ खाने में लगे, तनकीद बराए तनकीद पे लगे हैं। अगर वो नहीं कर सके, PP नहीं कर सकी, PTI भी नहीं कर सकी। तो एंड पे ये बताइएगा कि आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं कराची में?
जी हमारी ये सारी नान कराची में रहती है, उधर DHA में, पाकिस्तान चौक पे, नाजमाबाद में। लेकिन जब चले जाओ सड़कों पर गन, जब कराची स्टेशन से आना शुरू होता है, आप ट्रेवल करें ट्रेन में, आपको पता लगेगा। इस सारी सूरत में जो आपकी नंद है, सारा रिश्तेदार हैं, वो इस सूरत में कैसे फेस कर रहे हैं? वो भी इस परेशानी में मुब्तला है? वो बहुत परेशानी में मुब्तला है। मेरी कजन की एंगेजमेंट थी, गली में सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, वो सारी पोस्टपोन होगी लास्ट वीक मुहर्रम से पहले। अब सैटरडे संडे 9-10 मुहर्रम था, अभी भी नहीं हुई, और अभी भी कराची में बारिश की पेश। अब सूरत क्या है, वो क्या बताते हैं आपके रिश्तेदार? वो ये कह रहे हैं बिजली का कोई वो पुरसानी हाल नहीं है, लाइट आ गई तो आ गई, वरना नहीं आ रही। जो प्रेस है, जो सारी मार्केट है, वो सब डूबी हुई है, पूरा कचरा सड़कों पर फैला हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। अवाम की जिंदगी बहुत मुश्किल हुई हुई है। अच्छा, एंड पे कोई हमारी हुकूमत को, वफाक की हुकूमत को या पीपल पार्टी की हुकूमत को, जो सूबाई हुकूमत है सिंध में, कराची में, उसको कोई पैगाम देना चाहें? क्या सूरत हाल, हिकमत अमली अपनानी चाहिए उनको? भाईजान जो भी साहिब इख्तिदार है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑनेस्टली होके काम करें। हजरत उमर की तारीख पढ़ें, आपसे सवाल होगा। अल्लाह ने आपको हुकूमत दी है, इसके बारे में आपसे लाजमी सवाल होगा। पैसा बंदा कितना खा लेगा, कितना कमा लेगा, एंड में जाना जमीन के नीचे ही है। ना कुछ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे। आप अच्छा काम कर देंगे तो दुनिया आपको याद रखेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जिंदगी कितने साल की है, 100 साल 200 साल कितना जी लेंगे आप? लेकिन अगर मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ कर देंगे, इसके आगे आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद अहमद। नवीद साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कराची की सूरत सबके सामने है। 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो इस वक्त डूब कर शहीद हो चुके हैं और कई लोग लापता भी हैं। तो लाहौरिये कराची वालों के साथ कितनी मुहब्बत वतनी ज़ाहिर कर रहे हैं, या उनके दुख व गम में कितने शरीक हैं? हम हर वक्त जो है ना कराची वालों के लिए दुआ गो हैं, क्योंकि ये जो बारिशें हैं ये एक तरफ से अल्लाह का जो है ना कोई एक रहमत होती है, ये अवाम के लिए जहमत बन चुकी है। उनकी अवाम के लिए बेचारों, अवाम के लिए जहमत बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पे निकासी का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। और इस वक्त जो कारोबारी हालात को भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो वहाँ पे कारोबार तो पहले ही तबाह हो चुके हैं। क्यों कोरोना वायरस पहले था, फिर उसके बाद एकदम ये बारिशों का तूफान आना। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं, हम तो उनके साथ हैं, और मुश्किल वक्त में हमेशा कराची वालों ने हमारी मदद की है। मुल्क में कहीं भी कुछ हो, कराची वाले बढ़ चढ़ के इसका साथ देते हैं। मार्केट्स का वो हब माना जाता है कराची पूरा। बिल्कुल ऐसे है जी, कराची जो है पूरे पाकिस्तान का एक किस्म का दिल है, और वहीं से सारा जो है ना वो रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता है। अगर वो मुश्किल हालात में रहेगा तो बाकी मुल्क भी उसके साथ ही जो है एफर्ट करेगा उसके साथ जो। क्योंकि देखें ना, कराची की आवाम या आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स के दैट के पाकिस्तान के दुनिया के आबादी 3 शहरों में वो गिना जाता है कराची, और फिर पाकिस्तान का सबसे पहले नंबर पे वो आबादी के लिहाज से है। तो फिर उसकी ये सूरत हाल, इसके लिहाज से हमारे नाज़रीन को और बताइएगा कि जो हुकूमत है उसको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि अगर बाद में ऐसा सैलाब वगैरह आता है या कोई आफत आती है, उसको मद्देनजर रखते हुए? सर इस वक्त तो ये इशू है कि हर कोई अपने सेपरेट हो चुके हैं। उधर से इस मतलब PTI ने ज़्यादा वोट लिए हैं। अब लेकिन वहाँ हुकूमत तो पीपल पार्टी के, लेकिन इस वक्त जो है तीनों को MQM, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इनको मिलकर एक लायामल तैयार करना चाहिए कि अब आइंदा जो है कि बारिशों के लिए क्या सद्भाव किया जाना चाहिए, उसका पानी की निकासी के लिए क्या होना चाहिए। वहाँ पे नालों का देख लिए, उनके ऊपर इतनी तजावज़ात आ चुकी हैं कि पानी आगे फ्लो करता ही नहीं है, पानी उधर का उधर ही रहता है। इसलिए सबसे पहले तो वहाँ पे नालों में, गलियों में वगैरह, जी ऐसे ही है, पहले तो वो नालों की वो जो सफाई होनी चाहिए ताकि जो पानी है वो वहाँ से निकल सके। देखा है पीने के लिए वहाँ पे पानी नहीं है और रोड के ऊपर पानी पानी हो चुका है। ऐसे ही है सारा, उधर ना मिलजुल के इनको एक एफर्ट करनी चाहिए, पानी की अमली अपनानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक पार्टी वो नहीं कर सकती, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है। इसके लिए वफाक को जो सिंध की हुकूमत है उसके साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अकेला सिंध भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कराची के मसाइल ज्यादा हैं और वसाइल कम है उनके पास। रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को जनरेट करके दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिंदाने लाहौरिये जो उन्होंने कहा है कि हम शाना बिशाना कराची वालों के साथ खड़े हैं। उनके रिश्तेदार भी कराची में रह रहे थे, वो भी इसी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो एक शख्स से मुतारफ़ करवाया जो कराची से हिजरत करके आया था अपने काम के सिलसिले में, लेकिन वो बारिशों की वजह से, इस अफरा तफरी की वजह से वापस नहीं जा पा रहा। और वो सब लोगों का यही कहना है कि हमारे जो रिश्तेदार मौजूद हैं, ये जो हमें देखने को मिला है वो यही सूरत-ए-हाल में मिली है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अमवात भी हुई हैं इसके साथ साथ। और हमारी मौजूदा हुकूमत को या फिर जो सूबाई हुकूमत वहाँ सिंध में है,
आपकी पीपल पार्टी की, उनको एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी के अलावा ये सूरत निकालना चाहिए कि इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आइंदा अगर ऐसी नागानी सूरत पैदा होती है, ऐसी आफत आती है, अल्लाह का अजाब आता है, तो उसके पेश नज़र हम कोई दूसरा रास्ता निकाल सके जहाँ पे हम गरीब को, जहाँ पे हम अमीर को, उसको जिंदगियों से बचा सकें। तो ये सूरत अगर ऐसी ही रही तो कराची हमारा चूंकि सबसे बड़ा शहर है, अगर यही सूरत रही तो फिर ये चीज़ें रोकना नामुमकिन हो जाएंगी कि कल को फिर हुकूमत में आना है, हुकूमत करनी है, फिर किस मुंह से जाओगे और कहोगे कि हमें वोट दें, हमारे हक में खड़े हों। ये सारी सूरत आपने देखी, आपने जानी। आप हमें अपने कमेंट्स में अपनी राय भी इज़हार ख्याल कर सकते हैं, और हमारे जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कैमरामैन मोइज़ के साथ अल्लाह हाफिज़।